हमारे साथ हैं कांजीलाल डामोर और लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के निर्दलीय उम्मीदवार। जी कांजी भाई डामोर साहब, आप बताएं कि आपने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए आपने किस तरह से तैयारी की। आपके पास अभी 48 घंटे बाकी हैं, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? मैं कल्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव निशान पर वोट देना। मैं कुओं की गहरिया कराऊंगा किसानों के लिए, बढ़ावे के लिए, और युवाओं लड़कियों लड़कों को भर्ती करवाऊंगा। तो 50% नौकरी लड़कों को दिलाऊंगा, 70% लड़कियों को दिलाऊंगा। सीधी भर्ती करके वे ट्रेनिंग में भेजूंगा, कोई परीक्षा नहीं लेने दूंगा ये। और लोगों को जो रोज़गार दिलाऊंगा और जो भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में हो रही है, इसको ख़त्म करूंगा। और लोगों को राज्य परिवहन निगम में महिलाओं को 100 में से 40% ही किराया दिलाया जाएगा और 50% पुरुषों को दिलाया जाएगा। इस तरह विकास करूंगा। और जैसे हमारे हाई कोर्ट बेस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्रों में हमारे जनजातियों के, आदिवासियों के लिए इलाकों में हाई कोर्ट बेंच खुलवाऊंगा। और कई छोटे मोटे इस कार्य पानी की समस्या को दूर करवाऊंगा, पेयजल के समाधान करूंगा। और आपके सामने धन बल के एक कलेक्टर हैं, एक एडिशनल कमिश्नर है आरटीओ के, दूसरे बाप पार्टी के हैं, तो आप उनके सामने कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? ये क्या है, ये मन्नालाल जी आरटीओ थे, ये लोगों के वाहनों के साथ साधन बना के पैसे लूटने का काम कर रहे हैं। और तारासन जी कलेक्टर साहब, ये हमारे जिस पंचायत से कमीशन देते हैं वो लेके जिस पंचायत में ज़्यादा काम देते हैं, जो कमीशन नहीं देते हैं, इसको पूरा पंचायतों में विकास के बजट नहीं पहुंचता है। आप के सामने बाप पार्टी है, बाप पार्टी का सामना किस तरह करेंगे इस ट्राइबल में? मैं तो निर्दलीय हूँ, इसीलिए मैं ये सब तीनों पार्टियों के खिलाफ ही जाऊँगा, क्योंकि इसके विकास के सामने में, क्योंकि ये वहाँ आगे केंद्र में बीटीपी नहीं है, बाप पार्टी नहीं है। वहाँ दो बांसवाड़ा और डूंगरपुर उदयपुर से जाएंगे, दो से वहाँ कोई तालमेल नहीं बैठने वाला है। इसीलिए लोगों को आप किस तरह से अपील कर रहे हैं? अपील कर रहा हूँ मैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का यही के निवासियों में, तो इस लोगों को हमेशा मिलता जुलता रहूँगा, कहीं दूर नहीं जाऊँगा। हमेशा इधर से बाज़ार, इधर खेरवाड़ा, सलूम्बर, राजपुर, डूंगरपुर, ये दरियावद, गोगंदा, उदयपुर, जाडोर, पलाचा, खेरवाड़ा क्षेत्रों के अंदर ही घूमता रहता हूँ, जिसे मिला होगा जनता में। आप अंत में ये बताइए कि लोगों को किस तरह से आप अपील कर रहे हैं? मैं इससे अपील कर रहा हूँ, पेंशनदारों को भी उनको 2500 रुपये पेंशन दिलवाऊँगा। मीडिया वो उनको वो अपने मिड डे मील वालों को मैं 10,000 रुपये ये दूँगा, क्योंकि 10,000 रुपये तनख्वाह वेतन दिलाऊँगा और उनको अस्थायी कराऊँगा। और ये अपने कर्मचारियों, जैसे पंचायती राज्यों में कर्मचारियों को अस्थायी करवाऊँगा सारे उनको। और जैसे महंगाई भत्ता के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकारों के मैं भत्ता 30% बढ़वाऊँगा जाके केंद्र दिल्ली में। और क्या संदेश देंगे? और वहाँ हमें पूरे भारत के लिए गरीब लोगों को ऊपर लाने के लिए कोशिश करूँगा। पार्लियामेंट में बोलूँगा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखूँगा और करवाऊँगा।